यदि सुख की वांछा है तो अपने जीवन में वीतरागता और विज्ञानता प्रकट होनी ही चाहिए। और इससे विपरीत यदि हम मान रहे हैं कि हम दुखी है तो समझ लेना चाहिए अपना जीवन राग और द्वेष से युक्त है। यह जीव अहर्निश धन दौलत संयोग परिकर इनको इकट्ठा करते जा रहा है और इस गुमान में घूम रहा है कि ये मुझे सुखी करेंगे। लेकिन आश्चर्य, इनमें से एक पदार्थ भी इसको सुखी करने में समर्थ नहीं है। और इनके लिए नहीं वो संकल्प विकल्प करता है, राग द्वेष करता है, हिंसा झूठ चोरी आदि में प्रवृत्ति करता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। प्रकरण चल रहा है 5 पापों का 7वें अध्याय के माध्यम से। आश्रव अधिकार है और यहाँ पर अणुवृत्ति के पापों का त्याग क्यों हो रहा है, इसकी या महावृत्ति के पापों का त्याग क्यों हो रहा है, ये समझने की बात है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो हिंसा मात्र को ही पाप कह दिया है। अनृत वचनादि केवल मुदारुतम शिष्य बोधाय अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति। क्या है, किसी को याद है? तेषामेवोत्पत्ति हिंसादीनम। शिष्य बोधाय, शिष्य को नहीं कुछ तो गलत है, कह रहे सूक्ष्म नहीं क्या है, किसी को याद है? चलो कोई बात नहीं, मेरी कहना हाँ, जिनागमस्य संक्षेप बराबर। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। हिंसा, ये हिंसा ही पाप है सचमुच। ओके, कहा लाया और एक जगह पर कह दिया। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति। नहीं ये नहीं है। वहां पर एक अनृत वचनादि केवल मुदारुतम शिष्य बोधाय। सच्ची हिंसा तो, सच्चा पाप तो एक हिंसा ही है। बाकी अनृत वचनादि केवल मतलब अनृत मतलब झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि, ये एकमात्र शिष्य को बोध कराने के लिए उसका विस्तार है। देखिए, पाप की जो धारणा है ये अपने अलावा अन्य मतांतरों में भी है। जैसे चतुर्यम नाम से अन्य मत में उसका अनेक बहुत विस्तार है। यहाँ तक कि गांधी जी ने भी 11 व्रत की बात रखी गई है। कहने की बात इतनी है कि हर जगह पर जहां तहां देखो हिंसा झूठ चोरी कुशील को सभी मना करते हैं। अब उनका चतुर्यम क्यों और अपने 5 पाप क्यों, ये बात अलग है। चतुर्यम अपने भी तो 4 पाप ही थे, अपना कौन सा था? हिंसा झूठ चोरी और परिग्रह। कुशील नाम का पाप ही नहीं था, लेकिन कुशील को अलग से खड़ा करना पड़ा है महावीर के भक्तों को। देखो, एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, परस्त्री गमन ये किस में लिया जाएगा? चोरी में लिया जाएगा या परिग्रह में लिया जाएगा? देखो, दोनों में लिया जाएगा। चोरी भी लेना और परिग्रह भी लेना। ओहो, बहुत जबरदस्त बात है। अपन जैसे जैसे अभी आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ा सा उसके ऊपर भी वहां वो करेंगे। पर इसलिए पर स्त्री गमन ये चेतन
चोरी। समझ में आ रहा है क्या? और मात्र चोरी ये अचेतन चोरी है, ऐसा लगाया, तो इसलिए उसको चेतन चोरी में लिया। और चेतन परिग्रह भी है, तो इस न्याय से उसको चेतन परिग्रह भी ले सकते हैं या चेतन चोरी भी ले सकते हैं। तो वो चोरी में भी जा सकता है और कदाचित परिग्रह में भी लिया जा सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमने कल आचौर्य व्रत की भावनाएं भाई थी, और भावना इतना ही होता है कि जीव को परिणामों की वृद्धि, परिणामों में निर्मलता प्रदान करती है। और वो भावना थी वांग मनो गुप्तिर्यादान निक्षेपन समित्या लोकित पान भोजनानी पंच। अर्थात वचन गुप्ति, मन गुप्ति, आदान निक्षेपन समिति, आलोकित ईर्या समिति, आदान निक्षेपन समिति और आलोकित पान भोजन। देखो अब समिति में 5 समिति क्यों नहीं गिनाई, 2 ही क्यों गिनाई? अरे आप लगाना अपनी तरफ से, यहाँ तो वे 5-5 का सेट बना रहे हैं, तो अन्य प्रकार से आप लगाओ। समझ में आ रहा है क्या? तो ये इस प्रकार हम इसमें 5 का सेट बनाया जा रहा है, और ये 5 प्रकार की भावना है। कही गई है 5, लेकिन जितनी हो सकती है उतनी आप अपनी तरफ से लगा देना, आचार्य की खुली छूट है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो और एक बात आपको बताओ आगे बढ़ने से पहले। अनेक जीव क्या करते हैं कि इतना तो करना पड़ता है, अपना कर्तव्य के खातिर ये सब करना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आई है। वहां पर क्या कहते हैं? कर्तव्य किसको कहना? कर्तव्य जीवा जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम श्रद्धानं विपरीतात् अभिनिवेश विविक्तमात्मरूपम तत्। क्या कहा? यथार्थ श्रद्धान करना यही तुम्हारा कर्तव्य है। 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना यही तुम्हारा कर्तव्य है, अन्य कोई भी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? और बाकी जितने को भी आप कर्तव्य कह रहे हो, वो कर्तव्य नहीं है, वो एक व्यवहार है। समझ में आ रहा है क्या? मनुष्य जन्म पाकर अगर कुछ करने योग्य है तो अब श्रद्धानम विपरीत आत्मनिवेशम सतत, अर्थात यथार्थ श्रद्धान करना यही कर्तव्य है। जैसी वस्तु है वैसी वस्तु को ग्रहण करना, जैसी वस्तु नहीं है वैसे उसे ग्रहण नहीं करना, ये इतनी सी बात है। ओके, हाँ जी। अब सत्य अणुव्रत की या सत्य व्रत की भावनाएं भाएंगे। देखो और एक बात है, जब हम कह रहे हैं कि अणुव्रत की बात कर रहे हैं तो यथा योग्य महाव्रत में भी लगाना है। हाँ, और एक बात याद आ गई। देखो आलोकित पान भोजनानी पंच, ये 5 भावनाएं बताई है। ठीक है, वैसे पंचम काल के मुनियों को 5 महाव्रत होते हैं, और 6वां रात्रि भोजन त्याग अणुव्रत। समझ में आया? ये भी एक विवक्षा है। सभी आचार्यों ने एक मत से इस टीकाकारों ने इसके ऊपर उल्लेख किया है। रात्रि भोजन त्याग अणुव्रत क्या? हाँ, तो काफी इसके ऊपर उहापोह हुआ है। किन्हीं विद्वानों ने ऐसा कहा ये अणुव्रत तो श्रावकों के लिए है, मुनिराजों के लिए नहीं होते हैं। लेकिन देखो एक लेख लिखा गया, जो मेरी भावना वाले जुगल किशोर जी मुख्तार थे, उन्होंने लेख लिखा कि ये अणुव्रत महाव्रतियों के लिए लागू नहीं है, रात्रि भोजन त्याग नाम का अणुव्रत उनके लिए नहीं है। लेख लिखा, उसके लिए काफी आधार दिए। जैन निबंध रत्नावली में है मेरे ख्याल से ये। उसके बाद में कटारिया जी हुए। कटारिया जी ने इस लेख का खंडन किया, और खंडन करते हुए उन्होंने तर्क दिए। तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे अणुव्रत ये मुनियों के लिए, क्यों? क्योंकि ये चर्चा चली थी किसी ग्रंथ की,
उसमें पहले की 25 गाथाएं, बाद की 25 गाथाएं सभी महाव्रत पर चल रही है। तो अचानक इतना सा बीच में कोई अनुव्रत की चर्चा नहीं करेगा, समझ में आया? एक तो इसलिए ये महाव्रती की ही चर्चा है, ऐसा हमको समझना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि की बात है मेरे ख्याल से। फिर उसके आगे उन्होंने एक तर्क दिया कटारिया जी ने, कि उन्होंने आशाधर जी को पढ़ा और आशाधर जी ने एक जगह पर लिखा है, अनुव्रत का अर्थ भाववाची नहीं लेना। क्या लेना फिर? अनुव्रत का अर्थ कालवाची लेना। क्यों? उनका दिन में तो एक बार आहार लेते ही है, तो रात्रि में आहार के त्याग के लिए उसे कालवाची संज्ञा दी गई है, इसलिए अनुव्रत कहा। समझ में आ रहा है क्या? तो रात्रि भोजन त्याग नाम का अनुव्रत, ये किस परिप्रेक्ष्य में ये लिखी गई बात है? तो उस समय में श्वेतांबर मत को देखकर रात्रि में वे आहार के लिए निकलते थे, जब अकाल पड़ गया था और ये परंपरा चल पड़ी थी कि रात्रि में वे आहार लेकर आते थे, आदि सब बातें, तो उसके निषेध के लिए ये बात लिखी गई है। समझ में आया? तो और एक बात हमको ख्याल में आ गई, आलोकित पान भोजनानी कहकर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आ गई, दिन में बनाया गया आहार। क्या कहा? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कल चर्चा हो गई थी आपने कि संधि काल या सूर्य ग्रहण, अर्थात सूर्य ग्रहण का काल भी रात्रि भोजन ही समझना, आहार ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। ठीक है? देखो सूर्य ग्रहण के काल में भी क्या प्रॉब्लम होती है, कोई बता सकता है क्या? नहीं, सूर्य ग्रहण के काल में भी क्या होता है? हाँ बराबर, तो क्या हो गया? किरणें नहीं पहुंची तो रात्रि हो गई। हाँ, संक्रामक काल बोला गया है उसको। संक्रामक काल क्यों है? जैसे ही किरणें हटी, अल्ट्रावायलेट रेस हटे, वैसे ही जीवों का उत्पत्ति प्रादुर्भाव चालू हो जाता है, वो वातावरण वैसे ही तैयार हो जाता है, ऐसी योनि तैयार होती है। इसलिए वो सूर्य ग्रहण के काल में भी आहार का निषेध किया जाता है, बनाना भी नहीं और खाना भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सत्य व्रत की भावनाएं देखते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि महाव्रत पर भी यथा योग्य लगाना अपन चर्चा करेंगे, जहां जहां योग्य लगती है वहां पर अपन करेंगे, लेकिन महाव्रत के ऊपर भी यही व्रत। देखो और एक बात, ग्रंथों में आचरण लिखा है, जो जो महाव्रती का आचरण होता है उसका एक देश आप अनुव्रति में समझ लेना। समझ में आ रहा है क्या क्या कह रहा हूं? जो जो महाव्रती करता है, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, नहीं, वो प्रेग्नेंट महिलाओं ने जो नियम लगाए वो भी रात्रि भोजन की अपेक्षा ही है क्या? क्या उसमें कुछ अलग अपेक्षा? क्या नियम लगाए हैं? उनको हिलना नहीं, एक जगह बैठना, ग्रहण के काल में वगैरह। अच्छा, वो कह रहे क्या आप? ऐसा देखा जाए तो उसमें कोई तर्क दिखता नहीं है, ऑनेस्टली। मतलब विचार कीजिए कि यहाँ पर खान पान तक की ही बात है, एक। दूसरी बात शास्त्र अभ्यास तक की है, वो तो हर किसी के लिए लागू हो रही है, उनके लिए अलग से नहीं कहा गया है। ठीक है, और तीसरी बात तो तत्व चिंतन करने के लिए तो किसी को विरोध नहीं है, ये तो हर कोई हर किसी काल में कर सकता है, तो विरोध नहीं है। तो वो अपने को समझना पड़ेगा अपेक्षा क्या है, लेकिन मुझे तो वहां पर कोई हर्जा दिखाई नहीं देता है, मतलब दूसरा कोई तर्क दिखाई नहीं देता है। ये तो जो सबके लिए लागू है वही मतलब गर्भधारण वाली महिलाओं को वही लागू होना चाहिए नियम, और कोई दूसरा नहीं। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे, सत्यव्रत की भावनाएं देखते हैं। क्या है भावनाएं?
देखो अगला सूत्र, पांचवा सूत्र, क्रोध, लोभ। अभी देखो मेरा एक प्रश्न है, चलो पहले सूत्र तो पढ़ते हैं। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्यनुविचि भाषणम च पंच। यहां पर सूत्र देखकर क्रोध किसमें जाता है? वैसे क्रोध किसमें लगता है आपने को? क्रोध ही व्यक्ति तो हमको हिंसा करने वाला ही लगता है, बराबर। लेकिन क्रोध को यहां पर किसमें लिया है? सत्य में लिया है। ऐसा कैसे? अरे वही तो हम पहले कह रहे हैं कि एक हिंसा ही पाप है, बाकी अनृत वचनादि केवल मुदारुतम शिष्य बोधाय, शिष्य को बोध कराने के लिए, पाप का बोध कराने के लिए उसको ये विस्तार से समझाया गया है। समझ में आया? सच्चा पाप तो हिंसा ही है। ओके, अब हिंसा को ही अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। ओके, तो क्या है? क्रोध, लोभ। क्यों साहब? मान और माया ने क्या वो असत्य में क्यों नहीं लिए? हो सकता है क्या ऐसा कि मानवश कोई झूठ बोल सकता है, मायावश कोई झूठ बोल सकता है? बोल सकता है ऐसे? अरे बोलता ही है, तो फिर यहां क्यों नहीं दिया? अरे उन्होंने क्रोध और लोभ बोल दिया, स्टार्टिंग बोल दिया, एंड बोल दिया। अब उसमें बाकी के दो समाहित समझना, क्योंकि 5 का सेट है, संक्षेप वृत्ति से बोल रहे हैं। हमको अपनी तरफ से और एक्स्ट्रा लगाना है, जहां जहां जो जो योग्य है वो लगाना ही लगाना है। ठीक है, इसलिए हम अपनी समझ जागृत रखें, क्योंकि समझ का फल लगता है, अपने विवेक का फल लगता है। हाँ, मात्र ब्लाइंड फॉलोअर के लिए कोई वैल्यू नहीं है यहां पर मार्ग में। जो अपनी समझ रखता हो, भले ही लीक से हटकर हो, लेकिन समझ रखने वाले के लिए यहां पर कोई ना कोई वैल्यू दी जाती है। देखो, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य। अब यहां पर भीरुत्व और हास्य क्या है? नो कषाय है। ठीक है, भीरुत्व और हास्य के माध्यम से नो कषाय बोल दी। ठीक है, सत्य में। ओके, और क्या है? प्रत्याख्यानान्य नुचि, इनका प्रत्याख्यान मतलब क्या? त्याग। ये 4 का त्याग। आगे क्या है? लास्ट में कह रहे अनुविचि भाषणम। अनुविचि मतलब अनुसरण करके। ठीक है, विचि मतलब क्या? विचि मतलब शास्त्र के अनुसार। तो शास्त्र का अनुसरण अर्थात पूर्वाचार्यों ने जैसे कहा है उसका अनुसरण करते हुए वचनों को कहना, ये कह रहे अनुविचि भाषण। समझ में आया? देखो, और एक अनुविचि की ऐसी भी परिभाषा मतलब समझाते हैं। मान लो हम तालाब में एक पत्थर डालते हैं। ठीक है, तालाब में पत्थर डाल दिया तो क्या होता है? जहां पत्थर गिरा वहां से लहरें चालू हुई कि नहीं हुई? और लहर कहां तक आती है? कह रहे किनारे तक आती है, अर्थात जहां हम खड़े हैं, राइट, वहां तक आती है। ओके, तो ये वीची है। वीची मतलब फॉलो करती हुई है, जहां से निकली वो रिपल बराबर अंत तक आती है, उसको ही वीची कहते हैं। पहले का अनुसरण करते हुए यहां तक आ गई है, इसलिए इसको विचि कहा, अनुविचि। अर्थात अब अपने यहां पर कैसे लगाना? अपने यहां पर जैसे आचार्यों ने, जैसे महावीर ने कहा है, सर्वज्ञ द्वारा निरूपण हुआ है वस्तु का स्वरूप, वैसा ही आगे प्रोपागेट करना, आगे कहना, यही अनुविचि भाषण है। देखो, और एक बात, हमको कदाचित कहीं सत्य कहने के लिए, अर्थात कठोर होता है ना सत्य कहने के लिए हमको मतलब ये तत्व की बात, हाँ, मैं धर्मापेक्षा ही बात कर रहा हूं, शास्त्रापेक्षा। मतलब शास्त्रों के वचन कठोर भी हो सकते, तो कह रहे ये कठोर कटु वचन भी यदि हमको कहने का अवसर मिलता है तो घबराना नहीं,
पूरे दम से कहना, सामने वाला हमारी निंदा क्यों ना करे, हमारी उपेक्षा क्यों ना करे, लेकिन सत्य बात कहेंगे तो सत्य बात ही। समझ में आ रहा है क्या? जैसे जिनवर ने कही है वैसी ही बात हम कहेंगे। क्यों? हमको क्यों शल्य होना? समझ में आ रहा है क्या? हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। ओके, अनुविची भाषा, बिल्कुल वहां पर दीनता नहीं। कोई कितना भी बड़ा सेठ हो, उससे कितने भी लाभ की संभावना क्यों ना हो, लेकिन हमको उस लाभ को गौण करना है। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो ये अनुविची भाषण। और सच कहूं, जो सत्य कहता है उसके अनेक अनुयायी बन जाते हैं, उसका पुण्य उसके पीछे दौड़ता है। पहली बात तो सत्य कहने वाले के पीछे पुण्य दौड़ता ही दौड़ता है। आप कितना भी देखो, पुण्य पीछे ही दौड़ेगा। ओके, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्रोध। क्रोध क्या है? क्रोधवश ये जीव झूठ बोल जाता है, इसलिए क्रोध मत करो भाई। तो क्रोध मत करो कहना मतलब क्या? क्रोध में अनाप शनाप बोल जाता है, कुछ का कुछ बोल जाता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मूर्ख आदि आदि जो कुछ है, क्रोध में तो बोलता है। समझ में आ रहा है? जब क्रोध चढ़ जाता है तो इसका विवेक हट जाता है, अविवेकी हो जाता है। इसलिए किसी के क्रोध में कही बात को हमको ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्रोध। ओके, मान कषाय भी ले लेते हैं अपन। मानवश भी झूठ बोल देता है, अर्थात अपनी महंतपना सिद्ध करने के लिए वो झूठ बोल देता है। जैसे मान लो हम कोई प्रकरण बता रहे हैं, अब ये प्रकरण मैंने बोल दिया आपको कि यहाँ है। अब आपको वो बहुत अच्छा प्रकरण है, कहीं दूसरी जगह मिलता नहीं, और हमने बोल दिया कि यहाँ पर मिलता है ये प्रकरण, तो आपको वहां से पूरा मालूम पड़ जाएगा। अब हमारा महंतपना नहीं रहेगा, तो महंतपना के लिए हम कहेंगे हमको याद नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये मान का शायवश झूठ बोला गया। ठीक है। मायाचारी क्या हो सकती है? मायाचारी मतलब इसमें हीनादिक, अपने हित के लिए अपन कुछ भी विचार करें और झूठ बोले, हो सकता है? हो सकता है। तो मायाचारी भी होगी और लोभ भी होगा। लोग बस तो झूठ बोलते ही है, अभी का माल है, ऐसा वैसा, ये सब झूठ बोलते हैं। देखो अभी आपको इसमें ना चोरी का भी गंध आ रही होगी। ठीक है। तो एक कषाय का रूप और एक पाप का रूप अन्य पाप में पाया जाएगा। ठीक है। तो इसमें अपन स्पेसिफिकली इसी का है ऐसा नहीं प्रूव कर सकते। ठीक है। कदाचित एक घटना अनेक पापों में भी बैठ सकती है, तो हमको वो लगाते आना चाहिए, है ना। अब देखो भीरुत्व, भयवश झूठ बोल सकता है क्या जी? कौन बोलता है झूठ भयवश? अभी बच्चे होते हैं ना, भयवश क्या करते हैं? वो झूठ बोल जाते हैं, डांट ना पड़े, फटकार ना पड़े, ये भयवश झूठ बोला जाता है, बिल्कुल बोला जा सकता है। और हास्य, हास्य से भी झूठ बोला जाता है। कोई घटना, कोई उदाहरण? हाँ, अंधे का पुत्र अंधा, बस हंसते हंसते बोल दिया और ये काम हो गया। देखो एक घटना आती है राजा भोज की भी। राजा भोज एक बार क्या हो गया कि वो अपने रानियों के शयन कक्ष में गए और उसकी दो रानियां आपस में बात कर रही थी। हाँ? तो रानियां बात कर रही थी, तो राजा भोज ने कहा क्या चल रहा है आज रानियों में बातचीत? तो बस एक रानी ने उठकर बोल दिया, ये देखो आ गया मूर्ख। क्या कहा? राजा को कह दिया आ गया मूर्ख। ओहो हो, राजा बहुत बेचैन हो गया, व्यतीत हो गया, अपमान हो जैसा फील हो गया उसको। लेकिन राजा ज्ञानी की बहुत आदर करता था, अपनी धर्मपत्नी या रानी ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहेगी,
इसलिए वो बहुत सोच रहा था कि इसने ऐसा क्यों कहा। पूछता रहा, पूछता मतलब सोचता रहा। एक दिन गया, 2 दिन गया, राजा का राजपाट में मन नहीं लग रहा, कहीं मन नहीं लग रहा, खान नहीं, पान नहीं, कुछ नहीं। सभी मंत्रीगण परेशान, क्या हुआ है, क्या हुआ है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। उतने में कौन, तुलसीदास आ गए या कालिदास आ गए? कालिदास आए, कोई आया। अभी राजा भोज के समय में मेरे ख्याल से जो कोई उनके कवि थे वो आए, कालिदास है मेरे ख्याल से। तो राजा ने उसको कहा, ये आ गया मूर्ख। तो कालिदास ने इमीडिएटली एक छंद सुनाया। ठीक है, छंद में क्या था? गतम न, क्या है वो? खादम न गच्छामि गतम न भावे। नहीं, एक मिनट। खादम न गच्छामि हसन न भाषे गतम न शोचामि। आगे ये एक आ गया, फिर उसके आगे द्वाभ्याम तृतीयेपि न वदामि राजन, द्वाभ्याम तृतीयेपि न वदामि राजन, किम कारणम भोज वदामि मूर्ख। आया, मतलब मूर्ख कहने के 4 कारण गिनाए उन्होंने। क्या? खादम न गच्छामि, मैं खाते खाते, गमन करते करते खाता नहीं वो, एक। खादम न गच्छामि हसन न भाषे, मैं बोलते समय कभी भी हंसता नहीं हूं। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तीसरा क्या कहा उन्होंने? गतम न शोचामि, जो बीत गया है वो मैं ज्यादा सोचता नहीं। ठीक है, जो बीत गए को ज्यादा सोचता है वो भी मूर्ख है। ठीक है, और लास्ट क्या कहा? द्वाभ्याम तृतीयेपि न वदामि राजन, 2 जन जब बात कर रहे हैं उसमें तीसरे फटे में टांग अड़ाने के लिए मैं बात नहीं करता हूं, इसलिए मैं मूर्ख नहीं हो सकता। मूर्ख की यही परिभाषा है। तो राजा को समझ में आया, 2 जनों के बीच में मैं गया इसलिए मुझे बोला गया है। लेकिन मैंने ये छंद क्यों सुनाया? मैंने हसन न भाषे, हंसते हंसते अपनी बात कहना, ये मूर्खता का परिचायक है, अर्थात विपदा का कारण है। देखो और समझना थोड़ा सा। हम रास्ते से जा रहे होंगे और हंसते हंसते, तो अभी आजकल तो क्या हो रहा है कि कान में कुछ लगा देते हैं और हंसते हंसते जाते हैं और यहाँ वहां देखते जाते हैं। अपने को लगता है कि ये हमारे पास ही देखकर हंस रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? किसी को भ्रम हो सकता है, किसी को भ्रम हो सकता है, बहुत विपदा का कारण है। और बच्चों के लिए तो बहुत समझने की बात है। लड़कियां जाती है, हंसती होगी या कहीं देखकर ऐसा जस्ट हंसना हो गया होगा, लड़के को लगेगा ये मेरे पास देखकर ही हंस रही है, बस ये विपदा का कारण हो सकता है। हंसना, इसको असत्य में, मतलब देखो तो हंसना नहीं, क्या हंसना नहीं, गंभीरता चाहिए। गंभीरता अर्थात तत्व चिंतन जब होता है अपने आप गंभीरता होती है। और लोग कहते तो है हंसता चेहरा रखो, हंसता चेहरा रखो, लेकिन यहाँ पर हंसते हुए चेहरे को क्या कहा गया है? ये असत्य का मतलब हंसना नहीं, ये सत्य में दूषण लगाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो सत्य व्रत के भावना में हंसना नहीं कहा है, विचारणीय बिंदु है, गंभीरता से लेना। जिन वचन है भाई, मतलब आज जो हमको दिखाई दे रहा है ये अलग बात, लेकिन जिन वचन बहुत गंभीर होते हैं और सार भरे होते हैं, त्रिकाल सत है, जिन वचनों को कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता, उनका खंडन नहीं किया जा सकता। हाँ जी, हास्य, इनका क्या करना? प्रत्याख्यान करना। प्रत्याख्यान मतलब क्या? त्याग। तो देखो सत्य की भावना में 4 तो उन्होंने त्याग रूप बताए, और एक अणुविची भाषणम, ये उन्होंने प्रवृत्ति रूप किया। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इनका त्याग करना। त्याग करने से तुम्हारे सत्यव्रत की भावनाएं हो जाएगी। देखो सत्यव्रत में एक
अन्य मत में कथा चलती है, कहते हैं कि युधिष्ठिर को सत्यव्रत का प्रणेता, मतलब उसका सर्वोच्च शिखर युधिष्ठिर को माना जाता था और इसलिए उनको अनेक रिद्धियां भी प्राप्त थी। ये अन्य मत की बातें हैं। तो ये पांडवों का और कौरवों का युद्ध चल रहा है। गुरु द्रोणाचार्य किसी से भी संभले नहीं जा रहे हैं, बहुत तकलीफ में आ गए हैं और कृष्ण युद्ध भूमि पर बैठकर अब सोच रहे हैं कि ये गुरु को पछाड़ना मुश्किल है, तो क्या किया जाए। तो कूटनीति का आलंबन किया और कूटनीति का आलंबन यह है कि इसको व्यतीत करना पड़ेगा, इसको शोकाकुल करना पड़ेगा, इसका उपयोग डाइवर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर ये हार सकता है, नहीं तो नहीं हारेगा। तो क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि भाई युधिष्ठिर के माध्यम से अपन एक बात छोड़ते हैं। क्या छोड़नी बात? कि अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर को बोला तुम्हें ये बोलना है डायलॉग, क्यों? बाकी किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर ने बोल दिया तो ये प्रूव हो जाएगी, ये सत्य हो जाएगी बात। तो युधिष्ठिर को बोला, लेकिन युधिष्ठिर बोला मैं ये नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो कृष्ण ने क्या किया? एक हाथी को मार दिया, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और युधिष्ठिर को बोला बोलो, अश्वत्थामा मर गया। तो फिर युधिष्ठिर ने क्या किया? अश्वत्थामा हतो, इतना ही बोल दिया। आगे वो बोल गया नरोवा कुंजिरे कुंजिरोवा, लेकिन जैसे अश्वत्थामा हतो इतना ही बोल दिया, कृष्ण ने भेरी बजाई, शंखनाद किया और बाकी की बात सुनने नहीं आई, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो ये वाक्य मात्र कहने से कहते हैं कि उसका रथ जो अधर चलता था वो जमीन में धंस गया था। समझ में आ रहा है क्या? मतलब झूठ बोलने के लिए कितनी बड़ी बात, मतलब अपराध माना जाता है, ये यहाँ पर एक समझ में आता है ना। और वो नारद वच झूठ सेती नरक पहुंचा, वो झूठ वचन से ही वो राजा नरक में गया और दूसरा उसका जो सहचारी था वो स्वर्ग में गया। ये बात भी हमको ज्ञात है। समझने की बात, सत्य की भावनाएं हैं, सत्य की भावनाएं पाप से हमको दूर करती है, इसलिए सत्य की भावनाओं को हमको भाना चाहिए। और एक बात समझना, इसमें द्रव्य सत्य और भाव सत्य, ये दोनों भी पक्ष लग समझने चाहिए। और सच्चा सत्य कौन सा होगा? भाव पक्ष या द्रव्य सत्य, द्रव्य पक्ष? तो कह रहे भाव पक्ष। समझ में आ रहा है? हाँ, लगाना ये भी किसमें? हिंसा में भी लगा सकते हैं, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो द्रव्य हिंसा सचमुच हिंसा नहीं है, सच्ची हिंसा तो भाव हिंसा है। इसलिए समझ कुंद स्वामी ने भी कह दिया, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा यत्नाचार से, तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। ठीक है, चलिए ये हो गया अपने सत्यव्रत की भावनाएं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शून्यागार, असत्य व्रत, अचौर्य व्रत की भावनाएं देखनी है। ठीक है, सत्यव्रत का और दूसरा नाम क्या कहा? अनृत। असत्य व्रत को क्या कह रहे हैं? अनृत। ठीक है, अनृत। आइए अब चोरी की बात करते हैं। वैसे एक प्रश्न पूछो आपको, पाप के पर्यायवाची नाम क्या है? पाप पाप का दुरित। ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। और अग, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बोलिए,
देखो, कलुष, कली, हाँ, किल्विश, समझ में आ रहा है क्या? किल्विश कहाँ आया? कलंक, ठीक है, बहुत अच्छा, चलेगा। हाँ, ये पाप के एक अर्थवाची है। हाँ, चलो, नहीं, वो किल्विश नहीं लेना। श्वापि देवोपि देवश्वा जायते धर्म किल्विषात्। किल्विश, ठीक है, मतलब कुत्ता धर्म से देव बन सकता है और देव किल्विश से अर्थात पाप से कुत्ता बन सकता है। और यदि कुत्ता किल्विश करे तो देव यदि पाप से ये हो रहा है तो कुत्ता पाप से कहा जाएगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। आचौर्य व्रत की भावना है। आचौर्य मतलब क्या? आचौर्य, आचौर्य मतलब अस्तेय, स्तेयम अब्रह्म। कहा आया? स्तेयम अब्रह्म, हाँ, झूठ ही अब्रह्म है, ऐसा कह दिया एक। और एक बात, अज्ञानम अस्तेयम। क्या? अज्ञान ही अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी, अज्ञान ही चोरी है। ओहो, मतलब ज्ञान से वंचित रहना, सत्य स्वरूप से दूर रहना, विमुख रहना, यही चोरी है। ओहो, कितनी बड़ी बात। बनारसी दास जी कैसे, क्या कह रहे हैं इसको? चोरी का उन्होंने क्या कहा? बनारसी दास जी वे कह रहे, प्यार सो पराई सौंज गरीबे की चाह चोरी। अर्थात पराई चीज में जो अपनत्व भाव स्थापित हो गया या चाह हो गई है कि ये चाहिए, बस चाह ही चोरी है। ठीक है। और एक बात समझना, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा ना, तो द्रव्य जो है ना वो काय और वचन के स्तर पर समझ सकते हैं, और भाव हिंसा ये मन के स्तर पर समझ सकते हैं। ठीक है, ये इतना एक थोड़ा सा एक डिवीजन कर सकते हैं। वैसे काय हिंसा, वचन हिंसा और मन हिंसा, इसमें से लिमिटेड कौन सी है और अनलिमिटेड कौन सी है? अनलिमिटेड है। और काय हिंसा ये लिमिटेड है। जैसे कितने जनों को मार मार के मारेगा? हिटलर जैसा होगा तो लाखों जनों को मारेगा। समझ में आ रहा है क्या? वचनों के माध्यम से कितने जनों को प्रभावित करेगा? करोड़ों लोगों को करेगा। लेकिन मन के माध्यम से सर्वथा सबका नाश करने की भावना भाग सकता है। समझ में आ रहा है क्या? जरूरी नहीं उसके लिए सामने कुछ हो। काय और मन के लिए लिमिटेड कोई ना कोई सोर्स सामने चाहिए, उसका ना मतलब उसका अभाव करने के लिए, हिंसा करने के लिए। लेकिन मन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। काय और वचन उनको रोक कदाचित कानून या लोक लज्जा से वो लगाई भी जा सकती है, लेकिन मन के माध्यम से जो पाप किया जा रहा है उसको कौन रोकेगा? हमको स्वयं को ही जागृत रहना पड़ेगा। ये विशेष बात है। देखो समझ में आ रही है क्या? यहां हमको कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं है। हमारे मन में कितने ही व्यभिचारी भाव, विकारी भाव आ रहे होंगे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उनको कैसे रोका जाए? ये तत्व ज्ञान, ये तत्व चिंतन, ये एकमात्र उपाय है कि हम ऐसे कलिमल भावों से, विकारी भावों से दूर होंगे। समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक उदाहरण दूं क्या? जैसे राजा श्रेणिक है। राजा श्रेणिक ने विचार किया कि उन्होंने कितने जनों को मारा? वैसे मतलब कितने जनों को उपसर्ग किया? अरे उन्होंने एक यशोधर के ऊपर तो उपसर्ग किया था। काय के माध्यम से उपसर्ग कितने के ऊपर किया?
अरे एक यशोधर मुनिराज के ऊपर, एक मुनिराज को उपसर्ग कराने से 70 कोड़ा कोड़ी का बंध पड़ता है क्या किसी को? नहीं। मन के स्तर पर ये समस्त दिगंबर राशि का ही मैं नाश कर दूंगा, ऐसी भावना भाई, समझ में आ रहा है क्या? वो भावना 70 कोड़ा कोड़ी के मिथ्यात्व के बंध में कारण बनी, 33 सागर की आयु का कारण बनी। ये भावना समझ में आ रहा है क्या? ये है मतलब मन के स्तर पर कितनी बड़ी हिंसा हो सकती है उसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हमको जो मन मिला है वो कितना घातक औजार है कि इसको गलत जगह पर चलाने से इस जीव का कितना कर्म आकर्षण होता होगा, कितना पाप इकट्ठा होता होगा, यह हमको समझना चाहिए। बहुत जागरूक होने की बात है, यहां से हम समझ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो चोरी की बात चल रही है अपनी, तो अज्ञानम अस्तेयम, अज्ञान ही क्या है? चोरी है, चोरी। हाँ, सूत्र क्या था? शून्यागार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। शून्यागार, विमोचित आवास, पर परोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सद्धर्म विसंवादा पंच। देखो, अनुव्रति और महाव्रति दोनों के लिए लगाना है। अपन वो काफी चर्चा कर सकते हैं सत्य अनुव्रत के ऊपर, अपन एक एक उदाहरण खंडित कर सकते हैं, लेकिन अपने पास समय नहीं, अपन संक्षेप में कर रहे हैं, लेकिन संक्षेप भी काफी विस्तार में ही चल रहा है। शून्यागार, विमोचित आवास। शून्यागार मतलब क्या? मुनिराज शून्य स्थान में ही रहते हैं, निर्जन स्थान। देखो नीचे क्या लिखा है? निर्जन स्थान में उनका वास होता है। कोई पूछे अपने को, मुनिराज कहाँ रहते हैं, बताओ, वन में रहते कहाँ आया? ये देखो आचार्य व्रत की भावना में, हमने नहीं लिखा, उमा स्वामी देव लिख रहे, शून्यागार कहकर निर्जन स्थान में रहते हैं। जहां जन रहते हैं वहां पर मुनिराज नहीं होंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये महत्वपूर्ण प्रूफ है शून्यागार का। और शून्यागार का एक्सप्लेनेशन देते हुए उन्होंने इतना ही कहा, वन, जंगल, कोटर या गुफा आदि में ही वो उनका वास होता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये किसी स्थान पर रहेंगे, अन्य स्थान पर उनका वास नहीं पाया जाएगा। शून्यागार के माध्यम से ये समझना महत्वपूर्ण बात है। हाँ, कोई आधार देता है, कौन सा आधार देता है? इष्टोपदेश का आधार देता है। वो वनेपि दोषा प्रभवंती साधुनाम, है ना, वो उसका आधार देते हैं। और सजने वनेवा क्या है वो? 51वां 50वां छंद है मेरे ख्याल से। हाँ, मानापमान समतां स्वमताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन। ये यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन, मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वनेवा मुक्ति श्रेयम निरुपमामुपयाति भव्य। वहां पर मुक्ताग्रहो, आग्रह से मुक्त होना चाहिए। क्या? मैं कहा हूं, मैं कहा वसन करता हूं, मतलब लोकों में वसन करता हूं या निर्जन स्थान में वसन करता हूं, इस आग्रह से रहित हो जाओ, ऐसा यहाँ पर लिखा है। इसका कोई दुराग्रह पकड़कर, इसका धागा पकड़कर कोई कहे देखो ये नगर में भी रह सकते हैं, ये बात योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों योग्य नहीं है? क्योंकि यदि उपसर्ग आएंगे तो उस काल में क्या करेंगे? फिर ये ऐसा विचार करेंगे, नहीं नहीं मुझे जंगल की तरफ जाना है। अरे उपसर्ग काल में आप भूल जाओ तुम कहाँ खड़े हो, तुम तो अपने आत्मा में बैठ जाओ। समझ में आया? उसके लिए ये कथन है। ये कथन कदापि उनको नगर में रहने के लिए पोषण करने वाला कथन नहीं है। अर्थ समझना पड़ेगा, निश्चय व्यवहार की संधि कैसे होती है ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। शून्यागार कह रहे हैं निर्जन स्थान में रहना। और एक बात देखो, रत्नकंठ श्रावकाचार्य में
218 पेज पर, 218 पेज क्या कह रहे हैं वहां पर? शून्यागार किसको कहते हैं? अनुवृत्ति में कैसे शून्यागार लगाएंगे? वैसे कोई बताएगा अनुवृत्ति में शून्यागार कैसे लगाया जा सकता है? एनीबडी? नहीं, शून्यागार की भावना 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 कैसे लगाएंगे? देखो 208 बाहर जाना, घर आने का मर्यादा कर लेते हैं। नहीं, शून्यागार का अर्थ, चलो ठीक है, वन में जाने की भावना करेंगे। वन में जाने की भावना, ठीक है, लगाया जा सकता है। देखो हाँ, देखो अब यहाँ पर शून्यागार को सदाशिव दास जी ने लिखा है, रत्नकंठ श्रावकाचार्य की वो भावना अधिकार में लिखा। क्या कह रहे? व्यसनी, दुष्ट, तीव्र कषाई तथा कलह करने वाले मनुष्यों से रहित जो मकान हो वहां रहने का भाव रखना चाहिए। शून्यागार समझ में आ रहा है क्या? व्यसनी 1, दुष्ट 2, तीव्र कषाई मतलब घर में भी कषाय के प्रसंग होंगे। कह रहे व्रती जीव फटाफट दूर हट जाता है, वो रहता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तीव्र कषाई तथा कलह करने वाले मनुष्य से रहित जो मकान हो वहां रहने का भाव रखना चाहिए। इसको शून्यागार भावना कह रहे हैं। ठीक है, देखो तीव्र कषाई दुष्टों के निकट रहने से परिणामों में शुद्धता नष्ट हो जाती। कैसे नष्ट हो जाती? देखो आज ना एक खबर सुनी कि भाई अभी अभी जस्ट किसी की शादी हो गई है और उनका आपस में बन नहीं रहा है, कलह के प्रसंग है, दोनों घर तीव्र कलह और कषाय से भरे हुए हैं। कहने की बात ये, ऐसे कलह के घटना भी सुनकर जब हमको अपने थोड़ा सा एक थरकाप हो जाता है, अपन भयभीत हो जाते हैं, तो साक्षात जो उस कलह में जल रहे हैं उस घर का माहौल क्या होगा? समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे स्थान में व्रती नहीं रहेगा। क्यों? उससे प्रभावित हुए बिना रहेगा ही नहीं वो। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए शून्यागार मतलब ऐसे कलह से रहित स्थानों का ही चयन करता है। ठीक है, शून्यागार। विमोचित आवास का क्या लेना? अनुवृत्ति के लिए विमोचित आवास। देखो और एक शून्य, जिस मकान में किसी दूसरे का झगड़ा नहीं हो वहां निराकुल रहना वो विमोचित आवास है। किसी दूसरे का झगड़ा ना हो मतलब क्या? आजू बाजू वाले का नहीं हो या वहां पर झगड़े करने वाले नहीं हो, इसको विमोचित आवास कहते हैं। मुनियों के ऊपर विमोचित आवास कैसे लगाना? मुनियों के ऊपर विमोचित आवास, देखो विमोचित आवास मतलब, बोलिए। विमोचित आवास, हाँ ठीक है, वो मुझे विमोचित आवास किसको कहते हैं? विमोचित आवास मतलब मुंचन मतलब क्या? खाली हो गए, ओपन हो गए, उजड़े हुए हैं, उसको मुंचन कहते हैं। विशेष रूप से उजड़े हुए हैं ऐसे स्थानों में रहते हैं। अब उजड़ा हुआ स्थान क्या होता है? जैसे आज यहाँ पर डैम बनाना है, तो डैम बनाने तो यहाँ का पूरा गांव विस्थापित किया जाता है, तो फिर वो क्या खाली कराया जाता है। तो यहां से जब लोग घर खाली करेंगे तो क्या होगा? दरवाजे खिड़कियां अब उसकी नहीं रहेंगे, खाली उसकी दीवारें होगी। समझ में आ रहा है क्या? इसको विमोचित आवास कह सकते हैं। एक दूसरा विमोचित आवास मतलब क्या? पहले वसतिकाएं बनाते थे। कहाँ बनाते थे वसतिकाएं? जंगलों में बनाते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि लोगों का आवागमन जंगलों से ही होता था। तो जब कोई ऐसा विशेष प्रसंग होगा, शादी का या कोई ऐसा विशेष प्रसंग बन गया होगा, तो उस खुशी में ऐसी क्या कह रहा हूं, वसतिकाएं बनाई जाती थी।
ठीक है, जिसमें क्या होता है, दरवाजे खिड़कियां नहीं होती थी, मात्र दीवार और छप्पर रहा करती थी, बस इसको वसतिका कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, विमोचित आवास, खुला आवास है। यहां पर किसी को आने जाने के लिए विरोध नहीं है। क्या एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, सबके लिए। देखो जैसे कोई ऐसा प्रसंग है कि एक गांव से दूसरे गांव जाना है, जंगल से जाना है, कुछ भी प्रसंग आ सकता है, तो ऐसे प्रसंगों में ये विमोचित आवास कार्यकारी होते थे। ठीक है, फिर वहां पर तिर्यंच भी पाए जाएंगे, कोई भी पाया जाएगा तो उसकी अगर वो भी रह सकते हैं। ठीक है ना, ये बात अलग है कि तिर्यंचिनी वहां पर भटक रही होगी तो मुनिराज वहां पर भी नहीं रुकेंगे। ठीक है, ये अलग बात है। बट विमोचित आवास मतलब उजड़ा हुआ स्थान, समझ में आ रहा है क्या। तो और किससे विमोचित हो सकता है, जैसे किसी व्यंतरकृत बाधा होगी। ठीक है, व्यंतरकृत बाधा होगी तो क्या होता है, लोग भय से वहां से निकल जाते हैं। होता है क्या ऐसा, पद्म पुराण में एक घटना आती है, जैसे मेरे ख्याल से राम और लक्ष्मण किसी दंडकारण्य के आसपास किसी गांव में गए थे, तो वहां पर किसी व्यंतरकृत कोई उपसर्ग हो रहा था, पूरा का पूरा गांव वो खाली कर दिया गया था लोगों ने। तो उनके जाने के बाद में वो व्यंतरकृत बाधा हट गई और फिर सब वहां पर पहुंच गए थे। तो कहने की बात इतनी है कि ऐसे उजड़े हुए स्थान में मुनिराज रह सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये विमोचित आवास। ओके, आगे बढ़ते हैं। विमोचित आवास हो गया। तीसरी बात क्या है, परपरोधाकरण। परपरोधाकरण मतलब क्या, पर अधिकरण। क्या, दूसरे को अपने ठहरे हुए स्थान पर आने से नहीं रोकना, ये लिया जाएगा। नीता भाभी ने जो अभी कहा ना, तिरंचिनी आई तो वहां पर फिर वे नहीं रुकेंगे, ये परोपरोधाकरण में लेना है। समझ में आ रहा है क्या, मतलब किसी को बाधा नहीं, अब मैं आ गया, अब मैं यहां से नहीं हिलूंगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, या फिर और कैसे हो सकता है, मुनिराज मार्ग से जा रहे हैं, किसी ने रोक दिया, ऐसा कह दिया, नहीं यू कांट गो, ठीक है, पलट गए, मतलब ये परोपरोधाकरण, विरोध नहीं करेंगे, आगे किसी ने रोक दिया नहीं जाएंगे आगे। ओके, तो ऐसी सरलता श्रावकों में भी पाई जाएगी। एक देश और सकल देश इनमें पाई जाएगी। ठीक है, जबरदस्ती किसी के मकान में धंसकर नहीं बैठ जाना, मतलब क्या, किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर आधिपत्य स्थापित नहीं कर देना, परोपरोधाकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परोपरोधाकरण हो गया। अब क्या आगे, भैक्ष शुद्धि। लो, और एक बात आ गई, भोजन संबंधी शुद्धि। यदि शुद्ध भोजन नहीं करे मुनिराज, चोरी है। कितनी बड़ी बात है ना, शुद्ध भोजन। अब एक श्रेयांश की मम्मी का कहना है कि ये तो श्रावक के ऊपर निर्धारित है। बात बिल्कुल सही है, श्रावक को दोष लगेगा, लेकिन मुनिराज को थोड़ी भी शंका आ गई तो भले ही भक्ष हो तो भी वे भोजन नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या। हाँ, क्योंकि देखो, किसमें थोड़ी सी शिथिलता होगी ना, वो झल के बिना नहीं रहती, कितना भी दिखावटीपना करो। और मुनिराज कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है, वो सब चीजों के ज्ञाता है, निमित्त ज्ञान है, बराबर खाली हालचलन देखकर निश्चित कर सकते हैं सामने वाले में कितना विवेक है। ऐसा नहीं है, दिखावटीपन उनको चलता नहीं है, बिल्कुल देखकर ही वे नक्की कर लेंगे कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है। नजर जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या, ऐसी परख होनी चाहिए। हाँ, इसके लिए अभ्यास जरूरी है, उनका तजुर्बा है सब समझना। तो भैक्ष शुद्धि के माध्यम से यह समझा रहे हैं कि भोजन शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का अर्थ न्याय नीति से उपार्जित, छल से, कपट से, अन्याय से उपार्जित धन भी भैक्ष शुद्धि नहीं कहा जा सकता। समझ में आ रहा है क्या। और भैक्ष शुद्धि में और एक समझना, गरिष्ठ भोजन भी नहीं लेंगे।
वैसे तो अगले इसमें बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन भैक्ष शुद्धि में मान लो 8-10 मिठाइयां बनाई गई है। 8-10 मिठाई बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। अरे यार, तलने के लिए चालू करता है आदमी, एक बार तलना ही चालू कर दिया, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे निपट जाते हैं, पता नहीं चलता है। समझ में आ रहा है क्या? मिठाई बनाना चालू करो, 1-8 घंटा तो कम से कम निपट जाता है, कम से कम की बात है। उसको कुछ भी लड्डू बनाने, कुछ भी करने कम से कम 1 घंटे की बात है। अभी इतना देर किसके पास में है साहब? और शुद्धि का भोजन करना है, सब धो धाकर सब इस्तेमाल करना है, मर्यादित आटे की बात है। और अब मान लो अभी वर्षा ऋतु है, इस काल में तो साहब 3 दिन में मर्यादा खत्म हो रही है। आप भी आज बनाया आटा और कल मर्यादा खत्म। जीव परेशान हो जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन जो भाववान जीव होता है उसको इसमें यत्न नहीं आता, मतलब इसको कष्ट भाषित नहीं होता है। उसको इतना ही दिखता है कि विवेक अपना जागृत रहे, मेरे निमित्त से एक भी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये निरंतर भावना भाई जा रही है। मैं कैसे अभक्ष भक्षण कर सकता हूँ, अमर्यादित आटे आदि खा सकता हूँ? मैं नहीं खा सकता। मैं एक जीव भी मेरे निमित्त से उसकी प्राण का घात होने में, उसको तकलीफ में निमित्त मैं नहीं बनूं। भावों के स्तर पर देखो, भावों के स्तर पर, कृतकारित अनुमोदन के स्तर पर आप लगाओ ना कितना। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है ना? आवाज नहीं आ रही? ओके, धन्यवाद। ओके ओके, ठीक है। तो क्या कह रहा हूं मैं, ये परपरोधाकरण हो गया, भैक्ष शुद्धि अर्थात खान पान में विवेक होगा, समझेंगे। ओके, हाँ, उनको शंका भी आए, भोजन में कुछ दोष है तो भी खड़े नहीं रहेंगे। ओके, हाँ, ये आ गया भैक्ष शुद्धि। इसमें और लगाना, जैसे कोई भागते भागते आ गया तो भी नहीं चलेगा, भैक्ष शुद्धि चली गई। समझ में आ रहा है क्या? पड़गान करने के लिए भागते भागते आ गया, नहीं चलेगा। मान लो किसी ने कह दिया एप्पल काट के लाना जरा, बस काट के ला, या काटा हुआ एप्पल लेके आओ, ये भी नहीं चलेगा। सुधारा हुआ एप्पल लेकर आओ। समझ में आ रहा है क्या? इशारे में भी यही बात होगी। समझ में आ रहा है? काटो मारो आदि की बात नहीं चलेगी। क्यों? एक परिषद उनका 40 दोष बिना सुकुल, ये दोषों में आ जाता है। 32 अंतराय की बातें तो ये अंतराय में लिया गया है। ओके, तो भैक्ष शुद्धि में ये सब समझ लेना। ओके, आगे सद्धर्म अविसंवादा, साधर्मी के प्रति विसंवाद नहीं करना। चोरी, ये असत्य में होना चाहिए था, चोरी कैसे हो गया? देखो कितनी बड़ी बात है ना। साधर्मी के साथ विसंवाद नहीं करना, कह रहे ये चोरी में लिया गया है। हाँ, क्या कह रहे? देखो अपने सदासुखदास जी देखो इसके लिए क्या कह रहे। साधर्मी के साथ में क्या, साधर्मी से विसंवाद नहीं करना, वह सद्धर्मा विसंवाद है। अर्थात वाद विवाद नहीं करना। ऐसा कैसे? तुम बहुत अच्छे हो गए क्या? तुम बहुत क्लेवर हो गए क्या? तुम ही सर्वज्ञ हो गए क्या? आदि आदि ये बातें कभी भी नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या? यदि बात उसकी ठीक लगती है तो अनुकरण करना, यदि बात ठीक नहीं लगती है तो विचार करना। ऐसे क्यों कहा है? कोई आगम का आधार है क्या? शास्त्र का आधार है क्या? विचार करना। मात्र उसको नेगेट करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना, सही गलत का विचार करना। तो ये साधर्मी विसंवाद। ठीक है, ये अनुव्रत की बात आ गई, सॉरी अचौर्य व्रत की बात आ गई। हाँ,
देखो अब आज तो समय हो गया, थोड़ी चोरी की बात करूंगा। और मान लो कि रास्ते से बच्चा चल रहा है माता के साथ में, और बच्चे को कोई चीज दिखाई देती है, बच्चा उठाने को है, माता टोकती है तो क्या कह रही है? नहीं, अपने को नहीं चाहिए, वह जैसी पड़ी है वैसी। नहीं मम्मी मुझे नहीं चाहिए, अपन दान करेंगे। नहीं, जैसी है वहीं पे रहने दो। नहीं अपन नहीं उठाएंगे तो देखो पीछे से आ रहा है बच्चा, वो उठाएगा। नहीं, उसकी माँ भी उसके साथ में है, वो नहीं उठाएगी। समझ में आ रहा है क्या? कहने की बात, किसी की पड़ी हुई चीज भी उठाई नहीं जाती। एक बात, पड़ी हुई, गिरी हुई, भूली हुई सभी बातों को यहाँ पर चोरी में लिया गया है। और एक बात याद रखना, पर वस्तु की भावना भाना यही चोरी है। समझ में आया? ये निश्चय चोरी। पर वस्तु की भावना भाई, ये निश्चय चोरी। और एक बात समझना कि यहाँ पर छीनी हुई वस्तु नहीं आई है, किसी की वस्तु छीन ली, ये भी चोरी। और समझो, मान लो हम मार्केट में गए, मार्केट में किसी ने अपने को मान लो 100 रुपये का नोट एक्स्ट्रा दे दिया, मन में एक भाव आ गया, अरे ग्रेट, आज अपने को धन लाभ हो गया, खत्म धन लाभ। फिर तुमने धन लाभ होने के बाद में, भावना के बाद में दे भी दिया, लेकिन वो भावना एक समय के लिए खड़ी हो गई ना, उसको लेकर अचौर्य व्रत में दूषण आ गया। भावना नहीं, अर्थात मुझे 1 रुपया भी पर का मुझे स्वीकार नहीं है। ओके, ये बहुत सारी बातें आती है। जैसे मान लो एक घटना भी आती है कि किसी ने किसी की अंगूठी चुराई। ओके, अंगूठी चुराई और बाद में उसको कुछ काल में उसके पास बहुत धन हो गया। बहुत धन होने के बाद में उसको ऐसा भाव आया कि ये अंगूठी कि जितना पैसा मेरा आज बन गया, मेरे पास कुछ कमी नहीं है, मैं इसका दान कर दूं। ओके, और 1 नहीं 10 गुना, अंगूठी की कीमत मान लो 100 रुपया थी, तो मैं आज 1000 रुपया देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो गया किसी महात्मा के पास वो सेठ, और उसने कहा कि साहब मेरा ऐसा ऐसा हुआ था और मैं अंगूठी के बदले में दान करना चाहता हूँ। तो महात्मा ने कहा, और फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा, मतलब मुझे पाप से मैं रिलीव हो जाऊंगा। तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं, एक काम करो, सबसे पहले तुम वो अंगूठी जिससे चुराई थी उसको देकर आ जाओ। पहली बात तुम्हें ये करनी है। नहीं, ये संभव नहीं है, बाकी आप कुछ भी कहो, इसके 10 गुना नहीं, मैं 100 गुना देने के लिए तैयार हूं, 100 नहीं 1000 गुना देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। तो वो विद्वान कहते हैं, देखो तुम मूल को ही सुरक्षित रख रहे हो, ब्याज कितना भी अदा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक मूल सुरक्षित है, ब्याज कितना भी अदा करोगे कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए सबसे पहले यदि तुम चाहते हो तो कह रहे हैं कि तुम वो अंगूठी छोड़ के आ जाओ। और एक बात समझना, अंगूठी छोड़ते समय ही वो आश्रम नहीं हो रहा है, अंगूठी चुराने के पहले से ही, जब विकल्प खड़ा हुआ है तब से ये आश्रम है। और दुखी कब से है? जब से विकल्प खड़ा हुआ है तब से ये दुखी है। सभी पापों में लगा लेना, देखो पापों में भी लगाना कि जब से विकल्प खड़ा होता है पाप का, तब से ये जीव दुखी होता है। ऐसा नहीं किसी को मैंने मारा तो सामने वाला दुखी हुआ, ऐसा नहीं है। मैं मारूंगा तो मैं ही दुखी होऊंगा, जिसने मार खाया वो अपनी विकल्प से दुखी हो रहा है। दो वस्तुएं हैं, तो हर वस्तु स्वतंत्रता से दुखी हो रही है, ये हमको समझना चाहिए। ठीक है, आज समय हो गया है, अपन और चर्चा कल करेंगे। आज के रुक जाते। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं,